मानली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रही जाई। बोला तनी हेरा से अभिनंदन मारू वालों के अपना कार्यक्रम चना का नाम है खूटा ठोक के। नमस्कार, गोड़ लगा तनी हेरा से अभिनंदन मारू वालों के अपना कार्यक्रम चना का नाम है खूटा ठोक के। लगातार रुआ देखो तो कब कि अब कोरोना से डर नहीं खेलागत, अब डर लगता बिहार और बिहार के राजनीति से, बिहार के लोग से और बिहार के जातीय उन्माद फैलावला से। लेकिन एकरो से बड़ जो बात सामने रखे जा रहा बानी वो बात बा कि खाली फिर से उप मुख्यमंत्री भर से जो उप मुख्यमंत्री के लड़ाई पूरा परवान चढ़ गई बा। के केकरा के हराई यह बात के लेकर के अभी भले जो पूर्व उप मुख्यमंत्री बाड़े उ अलगे अपन काम करो, कारण कि उनका अब मन में हुलस जाग गई बा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकेले। माता और पिता के लेगेसी के आगे बढ़ावत वो फेरा में बाड़े कि मुख्यमंत्री के कुर्सी उनका हाथ में आ जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदारी में उनका जौन बीच में अड़ंगा बा आ राह में जौन राह रोक के खड़ा बाड़े, उनका नाम है सुशील कुमार मोदी। सुशील मोदी लगातार जैसन कि वो लोग सब जानता नहीं कि जब से नीतीश कुमार 2013 में अलग भई रहन तब से लेकर के और जब तक ले सत्ता पर फिर काबिज ना हो गए तब तक ले लालू और लालू परिवार के पीछा पड़ रहन सातू पानी लेके। अब स्थिति ये बा कि सत्ता में रह के भी उनकर लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के घेरे के जौन प्रक्रिया बा वो लगातार बदस्तूर जारी बा। वो जानता नहीं कि लड़ाई तबे अंतिम दौर में पहुंच सकेला जब टारगेट में नंबर 1 के कुर्सी होके। नंबर 1 के कुर्सी पर जब से नीतीश कुमार बैठल बाड़े तब से उनका पर टारगेट करे वाला में एकमात्र जो सत्ता शक्ति बा उ बा लालू परिवार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव पहले तो बड़ा हमला ना करते रहन, लेकिन अब उहो मुखर हो गई बाड़े और ये मुखरता में कहीं ना कहीं जन तरीका के बीच में कई तरह के बात और संवाद आइल। बुझात रहे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में फिर से दोस्ती हो जाई, लालू प्रसाद के साथ फिर हो सकेला कि नीतीश कुमार चल जास। ये बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर में चर्चा शुरू हो गई रहे। हालांकि राजनीतिक रूप से चर्चा जौन बा वो बिहार के लोग में भी शुरू हो गई रहे, लेकिन इस चर्चा के अचानक से फिर से विराम लग गई बा जब गोपालगंज के घटना के लेकर के तेजस्वी यादव काफ़ी मुखर हो गई और दिल्ली से लौटला के बाद 14 दिन क्वारंटाइन से बाहर निकलला के बाद वो सीधे सीधे सड़क पर निकल गए और गोपालगंज में जेकरा परिवार के हत्या भई रहे, जेकरा गोली लग रहे हो जयप्रकाश यादव से जाकर के अस्पताल में मिल ले। ओकरा बाद से वो अचानक अपन प्रोग्राम बना ले कि गोपालगंज कुछ करी है। यह मामला के लेकर के बहुत तरह के राजनीति भइल, बहुत तरह के अलग अलग समाज के लोग भी एकरा पर अपन अपन प्रतिक्रिया दिहल। ब्राह्मण संगठन के कहना बा कि झूठ मूठ के ब्राह्मण के बदनाम कल जाता, ओइसे यादव लोग के कहना बा कि यादव लोग के नरसंहार करवाओ जा रहा बा। हालांकि परिवार के जौन लोग के हत्या भइल बा वो बहुत दुखद बा और एकरा खातिर लगातार हमनी के भी निंदा कर रहा बन जाए। लेकिन ये सब में कोरोना से भी बड़ा और ये सब के पिछुआवे खातिर जो मामला सामने आ रहा बा वो आ रहा बड़ुए राजनीति के। एक बार फिर से ये सब बात के लेकर के तेजस्वी यादव जितना ज़्यादा नीतीश कुमार पर हमला करता रहे ओकरा कई गुना ज़्यादा सुशील मोदी नीतीश कुमार के बचाव और लालू प्रसाद और उनका परिवार पर हमला करता रहे। उनका कहना बा कि अरुण यादव केकरा याद नहीं खन। अरुण यादव रुआ के कई हाली रुआ देख लो को खबर में अरुण यादव के नाम चर्चा में आई रहे और चर्चा में तब बहुत ज़्यादा आ गई जब अरुण यादव के एगो नाबालिग लड़की के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करे के बात सामने आई है। बड़ी एक घटना के चीर फाड़ भइल, बहुत एक घटना पर राजनीति भी भइल और अंततः वो लड़की ओजा जा करके पहचान भी कैलस कि यही फ्लैट में हम आई रही वगैरह वगैरह ये सब बात भइल। एक बावजूद भी अरुण यादव के गिरफ्तारी ना भइल। ये बात के लेकर के सुशील मोदी हमला कैले बाड़े और ढेर दिन के बुताई लागे के धधका दिले बाड़े और उनका कहना बा कि आखिर बतावस कि वो कहाँ अरुण यादव के कौना खोह में छुपा के रखले बाड़े। कारण कि लालू और राबड़ी के जब शासन चलत रहे 90 के दशक में 2005 तक ले अपहरण उद्योग और अलग अलग तरह के हत्या, लूट, बलात्कार
जैसन घटना के अंजाम देवे वाला सब लालू प्रसाद के आवास पर संरक्षण प्राप्त करते रहे। आखिर अरुण यादव कहाँ बढ़े, उतने पर ना बात रुकल। सुशील मोदी के कहना बा कि 5 गो फ्लैट एक दिन में कीन के देवे वाला और लालू प्रसाद के मतारी मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स में 55 गो फ्लैट खरीदे वाला अरुण यादव कहाँ बढ़े। सबसे पहले तो ओकर जवाब बिहार के जनता के देवे के चाहिए और वो नाबालिग लड़की के परिवार के देवे के चाहिए जरा संगे ऐसा दुष्कर्म और इ पाप भइल। पाप के भागी लोग कोनो तरीका के बात कहे खातिर और अपन दामन साफ करे के प्रयास मत करो। ये बात के लेकर के उतने पर बात अगर रुक जाए तो एक और बात रहा। एक आगे वो बढ़ करके शहाबुद्दीन के भी नाम लेता रहे कि शहाबुद्दीन जैसे लोग के संरक्षण देवे वाला और एक साथ साथ और भी बहुत सारा नाम वो जोड़ रहा बड़े, जौना में राजवल्लभ यादव के नाम भी जोड़ रहे हैं कि राजवल्लभ यादव भी वैसने बाड़े। एक साथ साथ और भी कई तरह के समस्या और बात के लेकर के लगातार हमला हो रहा बा। ये हमला में कहीं ना कहीं सुशील मोदी पूरी तरह से आगे बढ़ करके और लालू परिवार पर जम के हमलावर भइले। ये पूरा मामला में कहल जा रहा बा कि चार्जशीट भइला के बाद भी अरुण यादव के छुपावे वाला अगर कहता कि बिहार में नरसंहार होता, नरसंहार के जो पुरोधा रहे है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के राज, ओकरा अलावे हत्या निश्चित रूप से दुखद बा। लेकिन सुशील मोदी जौना तरीका से हमला शुरू कर दे बारे और जौना तरीका से चर्चा शुरू हो गई बा, निश्चित रूप से राजनीतिक रंग एकरा के देवे के पूरा प्रयास चल रहा बा। कोरोना में बहुत तरह के समस्या भइल, बेरोजगारी के समस्या बहुत बड़ा हो गई बा। एकरा अलावे जो लोग वापस आ गई बा अभी भी उस संतुष्ट नहीं के, वो लोग के भरोसा नहीं के होत कि वो लोग के अब आगे के रोजी रोटी जीवन रोटी कैसे चली। एकरा पर चर्चा के अलावे अब सत्ता में बैठल लोग और विपक्ष दोनों आपसी रंजिश और राजनीति करे लागल बा, जौना से लेकर के ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पिछुआवे के प्रयास हो रहा बा। आम जनता के ये सब से कोनो मतलब नहीं है। आम जनता के शांति से 2 गो रोटी चाहिए और शांत के जीवन चाहिए। दिन भर खटला के बाद जब वो अपना घरे जास तो आराम से चैन के नींद सुतस आ फिर सवेरे उठ करके अपना काम धंधा में लग जास। बिहार के लोग उतने बस चाहेला। बिहार के लोग के बहुत बड़ा ख्वाब नहीं है। बिहार के लोग के 2 गो रोटी शांति से चाहिए और एक जुगाड़ करे में जो सरकार सक्षम नहीं है, वो सरकार कहीं ना कहीं जौना तरीका के नया नया सगुफा ला रहा बा और आपसी रंजिश और लड़ाई के लेकर के राजनीतिक गरम कर देता, राजनीतिक बात चल रहा बा, जातीय उन्माद फैलावल जा रहा बा, इस सरासर गलत बा। इस सब के लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो मन में साध रहे वो साध पर कहीं ना कहीं पानी डाले के काम निश्चित रूप से सुशील मोदी शुरू कर दिले बारे। वो लोग के याद हुई कि 2015 में जौना तरीका से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ साथ कांग्रेस मिल करके और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से दूर करे में कामयाब भइल, वही घड़ी से सुशील मोदी लगातार लालू और उनका परिवार पर एक से एक खुलासा करे के शुरू कर दिले। इस बीच में उनका नाम भी एगो पड़ रहे खुलासा मियाँ और इस बात के लेकर के लगातार तेजस्वी यादव उनका पर हमलावर रहे हैं। बीच में तो तेजस्वी यादव इस सब मुद्दा पर बात करना भी बंद कर दिले रहन। लेकिन सुशील मोदी के बदस्तूर जारी रहे 2015 से लेकर के 2017 तक लालू प्रसाद के परिवार पर एक से एक खुलासा करना और खुलासा के ही कारण बा कि आज आरजेडी सत्ता से दूर बा और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ पुनः सत्ता में वापसी कर दिले बा। इस सुशील मोदी के कारण ही संभव भइल बा। एक से एक नया नया खुलासा और नया नया पिटारा खोल के आई रहन। रुआ लोग के याद हो कि 2014 में भी यही तरीका के पिटारा केंद्र में भी खुला रहे, जौना के लेकर के आज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी स्थापित बन। वो घड़ी भी कहल जाता है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बा कि कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर के उनकर जौन बहनोई बाड़े वाड्रा उहो तक जेल में जाइ हैं, प्रियंका गांधी जेल में हैं, सोनिया गांधी के जेल में डाले के तैयारी होते रहे, मनमोहन सिंह के जेल में डाले के तैयारी होते रहे, चिदम्बरम के जेल में तो खैर डालले गई। लेकिन एक अलावे बहुत सारा लोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके और सत्ता में आए वाला भारतीय जनता पार्टी में से केहू के जेल में ना डालस। वह स्थिति जब नीतीश कुमार रातों रात अपन सत्ता परिवर्तन कैले तो वह घड़ी भी यह कहल जाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर आरोप बा भ्रष्टाचार के और भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट दाखिल हुई, वो जेल जाइ हैं। यह चलते उनका संगे भ्रष्टाचारी के साथ हम सत्ता ना कायम कर सकीले। अब स्थिति बा कि यह बात के लेकर के नीतीश कुमार के जो ओ घड़ी के सोच रहे और अब के सोच बा
दोनों के सामंजस्य स्थापित करके कहीं ना कहीं आरजेडी जम करके हमलावर बा और नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कहीं ना कहीं बिहार के बर्बाद करके और बिहार में भ्रष्टाचार और राक्षस राज तक के संज्ञा दे रहे बड़े तेजस्वी यादव। इस सब बात पर आज जौना तरीका से वो कुछ करे के तैयार रहे हैं। गोपालगंज जो उनकी रुआ के पहले भारत लाइव बतले रहे कि संभव ही नहीं है कि गोपालगंज पहुँचो उनका के घर से बाहर ही ना निकले दिया और यह बात भइल घर में ही उनका के होम अरेस्ट के तरह से उनका के रह दियल गई, घर से निकले भी ना दियल गई। अंत में वो आग्रह कैला के बाद उनका के मौका मिलल और विधानसभा अध्यक्ष के पास गईले। एक पहले राज्यपाल से मिलकर के भी अपन ज्ञापन दिल रहन। अब स्थिति बा कि पूरी तरह से कोरोना से डर समाप्त होकर के राजनीतिक डर पैदा करे के तैयारी हो रहा बा और राजनीतिक हत्या के भी दौर जना तरीका से कहल जा रहा बा और सत्ता और विपक्ष दोनों कह रहा बा कि राजनीतिक हत्या के दौर शुरू हो गई बा। ये कहाँ जाई लड़ाई, ये देखे वाला बात हुई। लेकिन चुनावी साल बा, चुनावी साल में रउआ लोग के सचेत रहे के पड़ी और ध्यान रखे के पड़ी कि के राजनीतिक रूप से यह बिहार के आगे बढ़ाई। लड़ाई जबर चल रहा बा। देखे वाला बात यह हुई कि नीतीश कुमार के सत्ता कायम रही या फिर तेजस्वी यादव पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता बड़े सुशील मोदी शुरू के बड़े एक परिणाम आगे कहाँ तक पहुँचत हुए। का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अपन आधिपत्य जमाने में सफल हुई हैं या फिर नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार हुई हैं। फिर कल भेंट हुई है ठिया पर जो नाम खुटा ठोक के गोड़ लागत नहीं।